आज ज्ञान का हम लोग पहला अध्याय जो इतिहास है उसके बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं कि भारत के जो अनेक नाम हैं क्या क्या होते थे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि लिखा गया है, महाकाव्यों एवं पुराणों में भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसे जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू के नाम से जाना जाता था। प्राचीन ईरानी इतिहास में इसे हिंदू या सिंधु के नाम से जाना जाता था। और यूनानी लोग इसे इंदे अर्थात यूनानी भाषा में अंग्रेज इंडिया कहते थे, ठीक है फ्रेंड्स। और मध्यकाल में हमारे इस भारत को हिंदुस्तान कहा गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, और इसी में हम शुरुआत करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि भारत का इतिहास क्या रहा है, ठीक है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, ठीक है फ्रेंड। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत क्या था फ्रेंड्स? भरत एक प्राचीन अर्थात पुराना कबीला था, एक कस्बा था, उसका नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू या जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी लोग इसे इंदे और अरब लोग इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द अर्थात हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इन्हें इंडिया कहने लगे, ठीक है फ्रेंड। अर्थात हमारे भारत को अंग्रेज लोग क्या कहने लगे? इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला के विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है, ठीक ना। जो विंध्य की पर्वत श्रृंखला है हमारे देश अर्थात भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है, ठीक है। उत्तर में इंडो यूरोपी भारतीय की भाषाएं बोलने वालों को और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। अर्थात जो उत्तर यूरोपी हैं उसमें जो उनकी भाषाएं हैं वह इंडो वाली भाषा का ज्ञान रखते हैं और दक्षिण में जो है वो लोग द्रविड़ वाली भाषा का ज्ञान रखते हैं। नोट में लिखा गया फ्रेंड, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वह इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड अर्थात पैलियो, मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रॉयड और मंगोलाइड, ठीक है फ्रेंड। अर्थात जो हमारे भारत की जनसंख्या है इन जनजातियों के द्वारा अर्थात नस्लों के द्वारा, ठीक ना, जीन्स के द्वारा इनके मिश्रण से उत्पन्न हुए हैं, ठीक ना। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो, मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रॉयड और मंगोलाइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसे तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत, ठीक है फ्रेंड। अर्थात हम अपने इस भारत के इतिहास को जानने के लिए हम क्या करेंगे? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार जो थे क्रिस्टोफ सेलियर्स, ठीक ना फ्रेंड्स। क्या नाम है? जो जर्मन इतिहासकार है क्रिस्टोफ सेलियरस, ठीक ना, सेलियरस, ठीक है। आइए चलते हैं प्राचीन भारत के बारे में जानते हैं, ठीक है। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत अर्थात जो प्राचीन भारत को जानने के जो स्रोत थे, कौन कौन स्रोत थे इनके बारे में जानते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ठीक है फ्रेंड। तो आइए धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जानते हैं। आगे है भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद चार हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद है यजुर्वेद और तीसरा वेद है सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चार वेदों को संहिता के नाम से जाना जाता है। इन चार वेदों को किन नाम से जाना जाता है फ्रेंड? संहिता के वेद से जाना जाता है। आइए पहले वेद के बारे में जानते हैं हम, ऋग्वेद, ठीक है ना। ऋग्वेद क्या होता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति, ठीक है, एवं 10,462 ऋचाएँ होती थी। इस वेद के ऋचाओं के
पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। अर्थात ऋग्वेद के जो ऋचाएँ हैं उसे पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे उन्हें क्या कहते थे? होत्री कहते थे। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता अर्थात सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो 8वां मंडल था जिसे हम हस्तलिखित ऋचाओं से अर्थात हाथों से लिखी गई जो ऋचाएं थी उसे खील कहा जाता था। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त अर्थात नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त अर्थात वैदिक समाजशास्त्र की प्रशंसा, नासदी सूक्त अर्थात ब्राह्मण के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त अर्थात विवाह श्लोक आदि सम्मिलित हैं। ठीक है फ्रेंड। आगे है चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। ठीक है ना। किस मंडल में वर्णित है? 10वें मंडल में वर्णित है। पुरुष सूक्त है जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो 4 वर्ण हैं अर्थात हम कह सकते हैं कि 4 वर्ण हैं। ठीक है। जिसमें ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय जो हैं ब्रह्मा के भुजाओं से पैदा हुए हैं, वैश्य जो हैं ब्रह्मा के जंघाओं से पैदा हुए हैं और शूद्र जो है उनके चरणों से पैदा हुए हैं। यह कौन बता रहा है? ऋग्वेद। ठीक है फ्रेंड्स। यह ऋग्वेद की मान्यता थी। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों का विशेषाधिकार में स्पष्ट विषय विभेद करता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य जिसका वध नहीं किया जा सकता है। ऋग्वेद में कई परिच्छेद हैं जिसमें अधन्य जिसका कोई वध नहीं किया जाता है। अर्थात इस शब्द का आशय है कि ऋग्वेद में जो गाय थी उनका कोई वध नहीं किया जा सकता। ठीक ना। अगला है ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ब्रह्मा का है लेकिन उनके आत्मा का नहीं। आगे फ्रेंड ईसा पूर्व अर्थात एवं ईस्वी में वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व अर्थात BC कहते थे या बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता था। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी की जाती थी अर्थात उल्टी दिशा में होती थी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुई एवं मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी जिसका अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का ही आक्रमण वर्णित है। ठीक है फ्रेंड। इस पुस्तक में 1/3 क्या है भाग जो है केवल सिकंदर का आक्रमण ही वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाधारी ठीक ना शासन वाला देश कहा गया है जिससे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। जिन्होंने लिखा है वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से है। ठीक है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ठीक है फ्रेंड। वामन अवतार क्या है? वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले से ऐसे अवतार थे जो मानव रूप से प्रकट हुए थे। उनके पिता वामन ऋषि और माता आदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर आधारित दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में
इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। देखिए ऋग्वेद में जो है किसके लिए भैया, इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है फ्रेंड, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या होता है? सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठनकर्ता को अर्धयायु कहते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो यजुर्वेद है उसके पाठनकर्ता को क्या कहते हैं? अर्धयायु कहते थे, जबकि ऋग्वेद के पाठनकर्ता को क्या कह रहे थे? होत्री कह रहे थे। ठीक है ना। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ठीक है, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। इसमें क्या किया गया है? यजुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन किया गया है, जबकि ऋग्वेद में किसी भी प्रकार का वध का वर्णन नहीं किया गया है। यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों होता है। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठनकर्ता को उदात्री कहते थे। सामवेद के पठनकर्ता को क्या कहते थे? उदात्री कहते थे। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्ति, ठीक है, जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। आइए नोट में लिखा गया है, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अर्थात हम इतिहास के बारे में जान रहे हैं, तो जो इतिहास के बारे में बोला गया है कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना के बारे में अभी साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक फ्रेंड, चलिए अगला है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अर्थवेद में मिलता है। अर्थात औषधि जो था, औषधि का जो उल्लेख किया गया है, जो दवा है हमारे लिए जो दवा का प्रयोग हम करते हैं, जैसे हमें बुखार हो जाता है या किसी प्रकार की बीमारी होती है तो उसके लिए हम दवा का उपचार लेते हैं। इसी प्रकार जो औषधि का उल्लेख जो किया गया था सबसे पहले अथर्ववेद में किया गया। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण भी मिलता है। अर्थात इसमें जो अंधविश्वास एवं विचार का विवरण मिलता है यह अथर्ववेद से ही मिलता है। आगे फ्रेंड, पृथ्वी सूक्ति अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इनमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गान अर्थात खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधि, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्मा आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन किया जाता है। अर्थात जो जादू टोने का वर्णन किया गया है वह किस वेद में किया गया फ्रेंड? तो अथर्ववेद में किया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता था। अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहा जाता था? कुरुओं का राजा कहा जाता था तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजाति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। वेदों की भी कई शाखाएं हैं, जैसे वैदिक अध्ययन एवं व्याख्या से जुड़े विशिष्ट दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकाल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। ठीक है फ्रेंड, यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है, माध्यन्दी और काढ़व। शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसने संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कड़ी स्थल, मैत्राणी और तैत्रीय, कमुत, राणवनीय एवं जैमिनीय या तलवार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं सीनक एवं पैपलाद है। ठीक है फ्रेंड, नोट में दिया गया है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद जो है कैसा है? अथर्ववेद है। ठीक है फ्रेंड, आइए अब जानते हैं ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। तो चलिए देखते हैं। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनमें से उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण गद्य हैं, ठीक, ग्रंथ हैं, जिसे साड़ी में दिया गया है। देखिए फ्रेंड, जो वेद है और ब्राह्मण ग्रंथ है उसको साड़ी में देख लेते हैं। ऋग्वेद में जो है एतरे व कौशितकी है, ठीक है ना। यजुर्वेद में तैत्तिरीय व शतपथ हैं। सामवेद में पंचवीस और अथर्ववेद में गोपथ हैं। ठीक है,
इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परिचित इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परिशिक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान होता है। इतरे में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। सतपय कंधार में शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की कुल संख्या जो है 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। ठीक है फ्रेंड, आगे स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया जाता है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रयों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानव ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। आइए आप जानते हैं वेदांग एवं सूत्र। क्या होता है वेदांग और सूत्र? वेदों को भाली भांति पढ़ने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है, जैसे शिक्षा, कल्प, निरूक, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्रौत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। ठीक है, प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आप, स्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखित हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। आइए पुराण के बारे में जानते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 8 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत ने ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। कुछ कॉलम में बना कर दिया गया है पुराण और उससे संबंधित वंश। तो विष्णु पुराण जो है यह मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण जो है यह आंध्र सातवाहन से संबंधित है। वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, अगला है अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिनमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। अब है बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। ठीक है फ्रेंड, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। नेक्स्ट है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिक के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 108 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? कल्हड़ के द्वारा। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग जिसे तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। ठीक है फ्रेंड, अरबों की सिंध विषय और वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद से में सुरक्षित है। ठीक है फ्रेंड, अगला है नेक्स्ट अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। यह परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम ऐसे ही लुसेंट की कंप्लीट जो बुक है उसे हम आपके समक्ष पेश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम ऐसे ही लुसेंट की सामान्य ज्ञान की जो किताब है धीरे धीरे आपको यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराते रहेंगे।
धन्यवाद।